हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पिद्दो। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर में आपका टॉपिक चला हुआ है प्रपोजिशंस। तो आज ये प्रपोजिशंस करेंगे जे के और एल वाली। तो देखो इसमें आपको नए नए वर्ड मीनिंग्स भी मिलेंगे याद करने को, और सीखने के लिए बहुत कुछ आपके पास है प्रपोजिशंस में, क्योंकि ये बेसिक गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं प्रपोजिशंस में। एक्चुअली में पता ही नहीं चल पाता उनको कि ऑफ लगाएं, ऑन लगाएं, एट लगाएं, इतना बारीक मामला ये होता है। तो याद ही रखना पड़ता है इनको। इनका कोई रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनका कि उसके साथ ऑन लगेगा उसके साथ ही लगेगा, याद रखना पड़ता है बस। जैसे ये है जेलियस ऑफ। जेलियस ऑफ का मतलब ईर्ष्या करना। आर यू जेलियस ऑफ हिज वेल्थ? क्या तुम उसकी संपत्ति के प्रति जलते हो, ईर्ष्या करते हो? वेल्थ का मतलब संपत्ति। अक्सर लोग दूसरों की संपत्ति पर जलते ही हैं, तो जेलियस ऑफ लगता है। ही इज जेलियस ऑफ मी, वह मुझसे जलता है। ही इज जेलियस ऑफ माई सक्सेस, वह मेरी सफलता से जलता है। इस टाइप से जेलियस ऑफ लगता है, ठीक है, जेलियस ऑफ लगता है, ये याद रखना है। जियर एट। जियर एट का मतलब हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। ही जियर्ड एट द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी का मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई। ऐसा करना नहीं चाहिए था उसको। जंप ओवर, जंप के साथ ओवर लगता है। ही जंप्ड ओवर द वॉल। जंप ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर से कूद के जाना। जैसे दीवार के ऊपर से कोई कूद के जाए तो जंप्ड ओवर। ही जंप्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से कूद के गया। जूनियर टू। जूनियर टू का मतलब कोई नीचे होना किसी पद में। जैसे यू आर जूनियर टू मी बाय 2 years, तुम मुझसे 2 साल जूनियर हो, यानी 2 साल नीचे हो तुम मुझसे। एक सीनियर होता है, ही इज सीनियर टू, उसके साथ भी टू लगता है। जूनियर का उल्टा होता है सीनियर। ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे पद में बड़ा है, ऊंचा है। तो सीनियर का मतलब बड़ा, जूनियर का मतलब छोटा होता है। यू आर जूनियर टू, टू लगता है, टू मी बाय 2 years। कीप टू। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा बाएं तरफ से होके चलो। कीप के साथ टू लगता है। की टू। की टू का मतलब रहस्य होना किसी चीज़ का। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ये कहावत भी है कि सफलता, जो मेहनत है, मेहनत सफलता की कुंजी है। ये आपने पढ़ा भी होगा कहावत को। काइंड के साथ टू लगता है। ही इज काइंड टू द पुअर, वह गरीब के प्रति दया रखता है। काइंड टू का मतलब किसी के प्रति दया रखना। ही इज काइंड टू मी, वह मेरे प्रति दया रखता है। आगे देखो, नो कैट। नो कैट का मतलब दरवाजा खटखटाना। हु इज नॉकिंग एट द डोर, कौन खटखटा रहा है दरवाजे को? ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो ये सेंटेंसेस भी आपको सीखने को मिलेंगे। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, ऐसा अक्सर हम बोलना पड़ता है हमें, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो ये प्रपोजिशंस के टॉपिक में सिर्फ प्रपोजिशंस ही नहीं सीखोगे आप, बल्कि ये सेंटेंसेस डेली लाइफ में जो बोलते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी इनसे। नॉन टू। नॉन टू ये पैसिव, एक्टिव पैसिव जब कराए थे, वॉइस आपको करवाए थे तो बताया था नॉन, नॉन के साथ बाई नहीं लगता। और में तो बाई लगता है, इनमें बाई नहीं लगता। नॉन के साथ टू लगता है। ही इज नॉन टू राम, वह राम को का परिचित है। नॉन टू का मतलब परिचित। ही इज नॉन टू राम, वह राम का परिचित है।
यानी राम उसको जानता है, राम जानता है उसको। बिरबल वाज नोन फॉर, नोन के साथ फॉर आता है अगर किसी लक्षण, कोई खास लक्षण हो, खास गुण हो तो फिर नोन फॉर। मशहूर हो ना कोई आदमी किसी खास गुण के लिए मशहूर हो तो फिर नोन फॉर आता है। जैसे बिरबल वाज नोन फॉर इज विट। विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी, कोई खास शब्द एकदम से कोई किसी घटना पर एकदम से कोई खास शब्द इस्तेमाल कर दे तो उसको विट कहते हैं, हाजिर जवाबी। बिरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। नोन फॉर का मतलब मशहूर होना, तो हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। वो एकदम से, जैसे अकबर उससे कोई बात पूछता तुरंत हर एक क्वेश्चन का आंसर उसके पास मौजूद होता था। उसमें कोई खास गुण था तभी तो बादशाह उसको अपने साथ रखता था, मनोरंजन भी करता था उसका और उसको नॉलेज भी देता था। लैक इन का मतलब कमी होना कोई। ही इज लैकिंग इन कॉमन सेंस। तो लैक इन का मतलब कोई कमी होना, लैक के साथ इन लगता है। कॉमन सेंस का मतलब तमीज़, उसमें तमीज़ की कमी है, यानी कुछ भी बक देता है तो लैकिंग इन कॉमन सेंस। कोई आदमी कुछ भी बक दे मुँह से तो यही कहेंगे ही इज़ लैकिंग इन कॉमन सेंस, उसको तमीज़ की कमी है। लेम इन का मतलब किसी एक पाँव से लंगड़ा होना। ही वॉज लेम इन वन लेग, एक टांग से लंगड़ा था वो। लाफ एट, मजाक उड़ाना, हंसना किसी पे। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, हमें गरीब पर नहीं हंसना चाहिए। लीड टू का मतलब होता है कोई रास्ता कहीं पे जाना। दिस रोड लीड्स टू अम्बाला, यह सड़क अम्बाला जाती है। लिसन टू का मतलब ध्यान देना। लिसन मैंने वैसे तो सुनना होता है, लेकिन लिसन के साथ टू अगर लगा दें तो उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका मीनिंग हो जाता है ध्यान देना। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात की तरफ ध्यान दो। लिसन टू मी का मतलब मेरी बात की तरफ ध्यान दो। लिसन टू व्हाट द टीचर सेज, ध्यान दो कि अध्यापक क्या कह रहा है। तो लिसन टू का मतलब ध्यान देना। लिव ऑन, लिव के साथ दो लग सकते हैं प्रपोजिशन। लिव ऑन का मतलब किसी चीज़ पे गुजारा करना। काउज लिव ऑन ग्रास, जो गाय है वो घास पे गुजारा करती है। लिव इन, किसी जगह पे अगर रहता है कोई तो लिव इन आता है। शी लिव्स इन जालंधर, वह जालंधर में रहती है। वैसे जो छोटे शहर है उनके लिए एट आता है। शी लिव्स एट, अगर छोटा शहर हो कोई, जैसे शी लिव्स एट सफ़ीदों, शी लिव्स एट जींद, इनके लिए तो आता है एट। और जो बड़े शहर हैं उनके लिए इन आता है। जैसे शी लिव्स इन दिल्ली, शी लिव्स इन मुंबई। लॉन्ग फॉर का मतलब इच्छा करना किसी चीज़ की। शी लॉन्ग्ड फॉर योर कंपनी, कंपनी का मतलब संगति, साथ। वह तुम्हारे साथ की इच्छा रखती है। लुक फॉर, लुक के साथ देखो इतनी सारी प्रपोजिशंस आती हैं तो सब का मीनिंग चेंज हो जाता है। लुक के साथ फॉर लगा दें, प्रपोजिशन मीनिंग भी चेंज कर देती है। लुक के साथ फॉर लगा दें तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढना। लुक के साथ इनटू लगा दें तो इसका मतलब होता है ध्यान देना या छानबीन करना। लुक के साथ अपॉन लगा दें, इसका मतलब होता है समझना किसी बात को। लुक के साथ आफ्टर लगा दें तो इसका मतलब पालन पोषण करना, देखभाल करना। लुक आफ्टर, पालन पोषण करना। लुक डाउन अपॉन का मतलब नफरत करना। तो देखो ये किस प्रकार, लुक तो एक ही है, तो अलग नहीं है, लेकिन प्रपोजिशंस अलग होने से मीनिंग्स बदल गए। तो लॉन्ग फॉर इच्छा करना,
शी लॉन्ग्ड फॉर योर कंपनी हो गया था लुक फॉर, ही इज़ लुकिंग फॉर हिज डॉग, वह अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर जॉब, वह नौकरी ढूंढ रहा है। वट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या चीज़ ढूंढ रहे हो। अगर कोई बात पूछनी हो कि क्या ढूंढ रहा है भाई, वट आर यू लुकिंग फॉर, इस प्रकार से आएगा। तो लुक फॉर का मतलब ढूंढना। लुक इनटू का मतलब छानबीन करना। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम, कृपया मामले की तरफ ध्यान दो और हमारी समस्या का समाधान करो। लुक अपॉन का मतलब समझना। आई लुक अपॉन हर एज माई सिस्टर, मैं उसको अपनी बहन की तरह मानता हूँ, समझता हूँ। लुक आफ्टर का मतलब पालन पोषण करना, देखभाल करना। शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, उसने बच्चे का पालन पोषण किया, देखभाल की। हु इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है। लुक डाउन अपॉन का मतलब नफरत करना। डू लुक डाउन अपॉन द पुअर, क्या तुम गरीब से नफरत करते हो। ले बाय का मतलब जोड़ो। ले बाय समथिंग फॉर ए रेनी डे, ले बाय। नेक्स्ट देखो लॉयल टू का मतलब वफादार होना। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। जैसे और भी बना सकते हैं। डॉग इज लॉयल टू हिज मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। लॉयल टू। लस्ट फॉर का मतलब लालसा होना किसी चीज़ की। ही हैज़ लस्ट फॉर मनी, उसकी धन के प्रति लालसा है। तो अभी आपने यही करने हैं, तो इनको लिखना भी है और अभी तो वीडियो देख के इनको पहले ध्यान से वीडियो देखनी है इनकी, उसके बाद फिर आपको इसकी फ़ोटो भेजी जाएगी। फ़ोटो कल को भेजी जाएगी। जो वीडियो आती है उससे अगले दिन फ़ोटो भेजी जाती है उनकी। तो इनको फिर लिखना भी है और याद भी करना फ़ोटो देख के। तो अभी इस वीडियो में इतना रहेगा। ओके, थैंक्स।